क्या आपके घर के मुख्य द्वार पर भी बार बार आकर कोई गाय खड़ी हो जाती है, या कोई गाय रोज आपके घर के सामने आकर रंभाने लगती है, अपना सिर आपके दरवाजे से रगड़ती है, या वही शांत बैठकर विश्राम करने लगती है? अगर हाँ, तो भूलकर भी इसे एक साधारण घटना मानकर नजरअंदाज करने की गलती मत कीजिएगा। हमारे प्राचीन शास्त्रों, पद्म पुराण और वास्तु विज्ञान में स्पष्ट लिखा है कि गौ माता का किसी घर के सामने बार बार आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्मांड और ईश्वर का एक परम गुप्त संकेत होता है। एक ऐसा संकेत जो ये बताता है कि आपके घर की किस्मत बदलने वाली है, या फिर आपके घर पर कोई भयंकर अदृश्य संकट आने वाला है, जिसे टालने के लिए कामधेनु स्वयं आपके द्वार पर आई है। आज के इस वीडियो में हम द्वार पर आने वाली गाय से जुड़े 4 सबसे बड़े रहस्यों और दिव्य संकेतों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये जानकारी आपके घर में सुख समृद्धि का सैलाब ला सकती है। सनातन परंपरा में गाय को केवल एक पशु या जानवर नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें गौ माता और साक्षात कामधेनु का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है। उनके खुरों में तीर्थ स्थान बसते हैं, उनके गोबर में महालक्ष्मी का वास होता है और उनके दूध व घी में अमृत तत्व पाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से गौ माता ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली पॉजिटिव एनर्जी रिसीवर और ट्रांसमीटर होती है। गाय की रीढ़ की हड्डी में मौजूद सूर्य केतु नाड़ी ब्रह्मांडीय किरणों को सोखकर आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है। यही कारण है कि गाय किसी भी स्थान की आध्यात्मिक तरंगों, वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा को पल भर में सूंघ लेती है। जब गौ माता आपके घर के सामने आती है, तो वे आपके घर के ओरा से खींची चली आती है। यदि गाय आपके घर के सामने बार बार आती है, तो स्थिति और उनके व्यवहार के अनुसार शास्त्रों में 4 बहुत कड़े संकेत बताए गए हैं। यदि कोई गाय आपके घर के मुख्य द्वार पर आकर बिना किसी को परेशान किए शांत भाव से बैठ जाती है या जुगाली करने लगती है, तो ये वास्तु शास्त्र का सबसे शुभ संकेत माना गया है। इसका अर्थ है कि आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो रहा है और आपके घर में साक्षात महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आगमन होने वाला है। जिस घर के द्वार पर गाय शांत बैठती है, उस घर से नकारात्मक शक्तियां, प्रेत बाधाएं और बीमारियां तुरंत भाग जाती है। यदि कोई गाय आपके घर के सामने आकर जोर जोर से रंभाती, आवाज लगाती है, तो इसके 2 अर्थ होते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि गाय सुबह के समय रंभाती है, तो वो आपको सूचित कर रही है कि आपके घर में कोई बड़ा पुण्य या खुशी आने वाली है। लेकिन यदि गाय दोपहर या शाम को आकर आर्त स्वर में पुकारती है, तो इसका अर्थ है कि वो भूखी या प्यासी है और आपसे भोजन की उम्मीद कर रही है। ऐसे समय में गाय को खाली हाथ लौटाना महापाप माना जाता है। यदि आपके द्वार पर कोई गाय अपने छोटे से बछड़े के साथ आती है, तो ये अत्यंत दुर्लभ और भाग्यशाली संकेत है। इसका सीधा संबंध संतान सुख और अटूट धन वृद्धि से होता है। यदि आपके घर में लंबे समय से संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी या व्यापार ठप पड़ा था, तो बछड़े के साथ आई गाय को भोजन कराने से रुका हुआ काम तुरंत बनने लगता है और वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यदि कोई गाय आपके घर के दरवाजे पर अपना सिर रगड़ती है या पैर से जमीन कुरेदती है, तो ध्यान से सुनिए, ये इस बात का संकेत है कि आपके घर पर कोई बड़ा संकट, दुर्घटना या अकाल मृत्यु का योग आने वाला था, जिसे गौ माता ने अपने ऊपर ले लिया है। गाय आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने के लिए ही वहां आकर खड़ी हुई है। जब भी गौ माता आपके घर के द्वार पर आए, तो 99% लोग भोजन देने में भारी गलतियां कर बैठते हैं। पहली रोटी आपके घर में जब भी भोजन बने, तो पहली रोटी हमेशा गाय के नाम की निकालनी चाहिए। उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा देसी घी लगाकर गौ माता को अपने दोनों हाथों से आदर पूर्वक खिलाएं। हरा चारा और भीगा हुआ अनाज, यदि संभव हो तो गाय को हरा चारा, गेहूं का चोकर या रात का भीगा हुआ चना खिलाएं। इससे बुध और बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। गुड़
और रोटी का महाउपाय। यदि आपकी कुंडली में सूर्य या मंगल दोष है तो गाय को गुड़ और गेहूं की रोटी खिलाने से बड़ा ग्रह दोष चुटकी में शांत हो जाता है। भूल कर भी न खिलाएं ये चीजें, बासी, जूठी या फफूंद लगी रोटी। कई लोग बची हुई, कई दिन पुरानी या सूखी बासी रोटी गाय को डाल देते हैं। शास्त्रों के अनुसार गाय को बासी या अशुद्ध भोजन देना साक्षात देवी देवताओं का अपमान है। इससे घर में दरिद्रता और कंगाली का वास होता है। प्लास्टिक की थैली या कूड़ा, कभी भी भोजन को प्लास्टिक की पन्नी में बांधकर गाय के सामने न फेंके। यदि आपके कारण गाय प्लास्टिक निगल लेती है तो आपको भयंकर गौहत्या के समान पाप का भागी बनना पड़ता है। गाय को कभी भी अचार, अत्यधिक खट्टी चीजें या अपने मुंह से जूठा किया हुआ भोजन न दे। आजकल शहर हो या गांव, लोग अपने घर के सामने गाय के आते ही उसे डंडे से मारते हैं, उस पर पानी फेंकते हैं या उसे पत्थर मारकर भगा देते हैं। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में लिखा है, जो इंसान अपने द्वार पर आई बेजुबान गौ माता को डंडे से मारता है या दुत्कार कर भगाता है, उसके घर से देवी लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट होकर चली जाती है। उस व्यक्ति की आने वाली पीढ़ियां दरिद्रता और बीमारियों का सामना करती है। यदि गाय आपके घर के सामने गोबर कर देती है या मूत्र विसर्जन करती है तो गुस्सा होने के बजाय खुद को भाग्यशाली मानिए। शास्त्रों में लिखा है कि घर के द्वार पर गाय का गोबर करना धन प्राप्ति का सूचक है और गौमूत्र गिरने से उस स्थान का वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। प्रत्येक शुक्रवार के दिन ये छोटा सा महाउपाय जरूर करें। सुबह जब आपके घर में पहली रोटी बने, उस पर थोड़ा सा घी और गुड़ रखें। फिर अपनी मनोकामना मन में दोहराते हुए उस रोटी को अपने सिर से 3 बार वार लें। इसके बाद जब भी गौ माता आपके द्वार पर आए या बाहर जाएं, तो ये रोटी अपने हाथों से गाय को खिलाएं और उनके माथे पर बने तिलक स्थान को छूकर प्रणाम करें। वह उनकी पूंछ को अपने सिर से लगाएं। शास्त्रों में लिखा है कि गाय की पूंछ का स्पर्श करने मात्र से इंसान के सभी पाप और बीमारियां दूर हो जाती है। ये उपाय लगातार 21 दिनों तक करने से रुका हुआ धन वापस आता है और घर में सुख समृद्धि का सैलाब आ जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गौ माता।